बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर का। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रहा है, मंथन कर रहा है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि 62 पुराने उम्मीदवारों को महागठबंधन बदल सकता है। 21 विधायकों का टिकट काट सकते हैं तेजस्वी यादव। टिकट बंटवारे को लेकर इस बार जो रणनीति, जो फॉर्मूला है, वो बीजेपी के तर्ज पर आरजेडी अपना सकती है, इस तरह की जानकारियां हैं। कांग्रेस माले ने भी अपनी जो सीटों की लिस्ट है वो एक तरह से आरजेडी को सौंपी है, ये भी खबर सामने आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, मणिभूषण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं लाइव। मणिभूषण, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जिसे कहा जाए, एक तरह से अपनी तैयारियों को काफी समय पहले से इस बार शुरू कर दिया है। विपक्ष ने भी यहां पर नजर आता है, पहले की गलतियों से सीखते हुए समय रहते इस बार टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ठीक तरीके से हो, इस दिशा में कांग्रेस, आरजेडी या अन्य तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं महागठबंधन की, क्या कुछ फॉर्मूला इस बार अपना सकती हैं? की 4 बैठकें हो चुकी है और चौथी बैठक में है जो यह सभी दलों से पूछा गया कि जिन जिन दलों को जहां जहां जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उसका बकायदा हमें एक लिस्ट दे दी जाए और साथ में कैंडिडेट का नाम भी दे दिया जाए। इसकी चर्चा चौथे महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में की गई थी, लेकिन कैंडिडेटों का लिस्ट न देकर केवल सीटों की जो है वो जानकारी दी गई है। और अभी तक कांग्रेस और सीपीआई माले जो है इन दोनों दलों की तरफ से दिया गया। अभी भी मुकेश सहनी और लेफ्ट के 2 और दल है, उन्होंने उनके तरफ से अभी दिया नहीं गया है किसी प्रकार का कोई तेजस्वी यादव को कैंडिडेट को लेकर और काजा सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि यह पूछे जाने पर ये लोग बता रहे हैं कि अभी हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन इस बार की विधानसभा चुनाव में यह चाहता है कि समय रहते जो सीटों का विवाद जो हमेशा की तरह देखा गया है उसे समय रहते जो है इसे सुलझा लिया जाए और उसको लेकर जो है कवायद देखी जा रही है और कांग्रेस इसमें सबसे आगे दिखती नजर आ रही है। यह भी खबर है कि कांग्रेस जो है 60 से 70 सीटों की एक लिस्ट जो है तेजस्वी यादव को सौंपी है। उसमें से उनके 19 जीते कैंडिडेटों का जो है दोबारा से वहां से लड़ने की चाहत की है। कुछ ऐसे सीट भी है जहां पे कांग्रेस चाहती है कि हम कुछ माले को जो सीट मिली थी वहां से भी कुछ हमें सीट मिले। तेजस्वी यादव पिछली विधानसभा चुनाव में जो जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे वहां की भी सीटें चिन्हित की गई है और माले की तरफ से भी जो है अभी तक 42 सीटों की जो है वो लिस्ट तेजस्वी यादव को उनकी तरफ से सौंपी गई है। कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो सीटों को लेकर महागठबंधन में जो है वो चर्चाएं चल रही है और तेजस्वी यादव को जो है वो लिस्ट लगातार सौंपी जा रही है। अभी तक सभी दल जब तक लिस्टों का जो है वो तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक इस पे अभी जो है केवल कयास ही चलेंगे। और खबर यह भी है कि ये अगले महीने के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक जो है महागठबंधन में वो सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन मीडिया में उसे देर में घोषित करने की यह बात कही जा रही है उनकी तरफ से। बिल्कुल मणिभूषण, इस बार जो तैयारियां हैं महागठबंधन की वो काफी अलग तरह की नजर आ रही हैं और देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अगले महीने में 2 से 3 हफ्ते तक ये जो पूरी कवायद है एक तरह से महागठबंधन में टिकटों को लेकर वो संपन्न हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 4 बैठकें महागठबंधन की हो चुकी हैं और सीटों के बंटवारे की कवायद भी बहुत तेज है। इस सिलसिले में जानकारी सामने आई है कि कई पुराने उम्मीदवारों को बदला जाएगा, कई वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे।